एक मरतबा रसूलुल्लाह ने उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से फ़रमाया, उम्मे सलमा आज एक फ़रिश्ता मिलने आ रहा है, बहुत ख़ास, किसी को दरवाज़े से नज़र नहीं आने देना। हज़रत सलमा दरवाज़े पे खड़ी हो गईं। थोड़ी देर में हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आ गए। छोटे और मासूम भी अंदर जाने लगे। उन्होंने रोक दिया, वो रोने लगे। वो रोए तो उन्होंने छोड़ दिया। थोड़ी देर बाद अंदर से प्यारे नबी की ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ आई। उम्मे सलमा रह न सकीं, भाग कर अंदर गईं तो आपने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुसैन को सीने से चिमटाया हुआ था और हिल हिल के रो रहे थे। आपके आंसू रुखसार दाढ़ी को तर कर रहे थे। हज़रत उम्मे सलमा ने कहा, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान या रसूल अल्लाह, आप ऐसे क्यों रो रहे हैं? तो आपने कहा कि उम्मे सलमा, ये जो फ़रिश्ता मुझसे मिलने आया था, ये मेरे बच्चे को देख के कह रहा है कि आपकी उम्मत इस बच्चे को कत्ल कर देगी, जहाँ इसका खून गिरेगा वो मिट्टी मुझे दिखाई है। उसने कहा है इसीलिए मैं ये रो रहा हूँ। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उम्मे सलमा को करबला की मिट्टी देकर फरमाया, उम्मे सलमा याद रखना और देखती रहना, जब ये मिट्टी खून में बदल जाए तो समझ लेना मेरा हुसैन शहीद हो गया। गोया हुजूर को पहले से इल्म था उम्मे सलमा शहादत हुसैन के वक्त भी ज़िंदा होंगी। हज़रत उम्मे सलमा फरमाती हैं, मैंने वो मिट्टी संभाल कर रखी हत्ता कि हिजरी के 60 बरस गुजर गए। 61 का माह मुहर्रम आया। दोपहर का वक्त था। मैं लेटी थी, ख्वाब देखा हुजूर तशरीफ़ लाए हैं। आप रो रहे हैं। उनकी मुबारक आंखों में आंसू रवां है। सारे अनवर रेश मुबारक खाक आलूद है। मैं पूछती हूँ, या रसूल अल्लाह, ये कैफियत क्या है? मेरे आका रोते हैं, फरमाते हैं, उम्मे सलमा, मैं अभी हुसैन के मक्तल करबला से आ रहा हूँ। हुसैन की शहादत का मंजर देख कर आया हूँ। इधर उम्मे सलमा ने ख्वाब में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की। उधर मक्का मुअज़्ज़मा में हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि दोपहर का वक्त था। मैं लेटा हुआ था, ख्वाब देखता हूँ हुजूर तशरीफ़ लाए, परेशान हाल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक में एक शीशी है, इस शीशी में खून है। मैंने पूछा, या रसूल अल्लाह, ये खून कैसे है? फरमाया, इब्ने अब्बास, अभी मक्तल हुसैन से आया हूँ। ये हुसैन और उसके साथियों का खून है। आज सारा दिन करबला में गुजरा। करबला के शहीदों का खून इस शीशी में जमा करता रहा हूँ। नाज़रीन, मैदान करबला में नवासे रसूल इमाम हुसैन की शहादत के बाद औलाद रसूल को कैद किया गया। नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों को बेपर्दा करके कूफा और शाम की तरफ ले जाया गया। आगे आगे फ़ौज यजीद नाचती जा रही है, पीछे पीछे रसूलुल्लाह की बेटियां कैद होकर बेयारो मददगार होकर जा रही हैं। फ़ौज यजीद के हाथ में तमाम शहीदों के कटे हुए सर थे और वहाँ बगैर सर के ज़मीन करबला पर जिस्म मुबारक बिखरे हुए थे। बगैर कफन और दफन के 3 दिन तक रसूल कायनात के ख़ानदान के जिस्म मुबारक ज़मीन करबला पर बिखरे थे। 13 मुहर्रम 61 हिजरी को जब आसपास के लोगों को मालूम हुआ फ़ौज का पहरा कम हो गया तो नहर फुरात से पानी भर कर लाने के लिए बनु असद की कुछ औरतें गईं। मैदान करबला की ज़मीन पर जिस्म मुबारक बिखरे देखे, कहीं किसी का बाजू, कहीं किसी के जिस्म का कोई हिस्सा। ये आलम देखा तो रोने लगी। आपकी बात याद आई, जो मुझसे मोहब्बत करते हैं मेरी आल से मोहब्बत करें। उन लोगों ने देखा, अचानक मोजज़े से एक घुड़सवार आया। उन्होंने समझा शायद कोई फ़ौजी है। उससे पूछने लगे, तुम कौन हो? वो नौजवान रोते हुए कहने लगा, मैं रसूलुल्लाह के नवासे का बेटा अली ज़ैनुल आबिदीन हूँ। सबकी आंखें आंसुओं से भर आईं। ज़ैनुल आबिदीन ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर बिछाई, ज़मीन करबला से अपने बाबा जान इमाम हुसैन की लाश को चुनना शुरू कर दिया। कहीं इमाम की उंगली मिलती है तो कहीं जिस्म मुबारक का कुछ हिस्सा, कहीं से पाँव मिलते हैं, कहीं से कंधों का गोश्त मिलता है। नाज़रीन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन इन टुकड़ों को रसूलुल्लाह की चादर में जमा करते हैं और एक जगह ज़मीन को खोदते हैं तो वहाँ पहले से ही कब्र बनी हुई होती है। इमाम हुसैन को इस कब्र में तदफीन करते हैं और इसके साथ ही अपने भाई अली अकबर और 6 माह के अली असगर को भी दफन करते हैं। इसके बाद एक बड़ी सी कब्र दूसरी तमाम लाशों को दफन करते हैं। इसीलिए इस जंगा को गंजे शहीद कहा जाता है, जहाँ सब अजसाम इकट्ठे दफन है। बस जब सब शहीदों की तदफीन हो चुकी, आपके बाकी साथी जो मैदान करबला में शहीद हुए, सबको वहाँ करीबी गाँव के लोगों ने दफन किया और इसी कबीले का नाम तारीख में बनु असद लिखा हुआ है। किसी एक फ़र्द का नाम नहीं मिलता कि फ़लाँ ने नमाज जनाजा पढ़ाई। और मौरखीन लिखते हैं कि हुसैन रज़ी अल्लाह
ताला अन्हु के साथियों में 72 अफराद शहीद हुए। उनके शहीद होने के एक दिन बाद करीब जो बनी असद के लोग रहते थे उन्होंने मिलकर इन लोगों को दफन किया। नाज़रीन, इमाम आली इमाम हुसैन का सर अनवर जो दरबार यजीद में लाया गया वो कहाँ दफन किया गया है, इस सिलसिले में मुख्तलिफ रिवायात हैं, लेकिन मशहूर यही है कि आपका सर मुबारक आपकी वालदा माजिदा हज़रत बीबी फ़ातिमा ज़हरा और आपके बरादर अकबर हज़रत हसन के पहलू में दफन है। जब हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुसैन की शहादत पर रोए तो वो शहीद नहीं हुए और रोया जा रहा है, तो हम तो उनकी शहादत में रोते हैं और ये क़यामत तक रोते रहेंगे। ये अल्लाह का निज़ाम है, उसने करबला के वाक़ियों को यूँ कर दिया है जैसे हर साल आज ही हुआ है। आज ही हुसैन शहीद हो रहा है, आज ही अब्दुल्ला का सर कट रहा है, आज ही ज़ैनब की चादर को